तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कुछ प्रश्न आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से होंगे और स्पेशल 50 प्रश्न आपके बिहार स्पेशल से हैं, जो करंट अफेयर ही है और एमसीक्यू फॉर्मेट में उपलब्ध होगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? स्पष्ट। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई 2025 को तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य थीम के साथ मनाया गया है। यानी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। 18 मई को मनाया गया। मई 2025 में दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन किसने किया? अरविंद केजरीवाल, रेखा गुप्ता, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता। दिल्ली गेम्स 2025 का उद्घाटन 20 मई 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ताल कटोरा स्टेडियम में किया है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 मई, 21 मई, 22 मई, 23 मई। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। अमेरिकन टर्टोइस रेस्क्यू द्वारा 23 मई 2025 को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी डाइसिंग टर्टल रॉक। जिसकी थीम थी डाइसिंग टर्टल रॉक। जिसकी थीम थी। अगला प्रश्न है मई 2025 में नीरज चोपड़ा को कौन सी मानक उपाधि दी गई? नीरज चोपड़ा को कौन सी? मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, कैप्टन। ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट कर्नल। ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। मई 2025 में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका है? 88.23 मीटर, 89.49 मीटर, 90.23 मीटर, 91.50 मीटर। तो ऑप्शन सी 90.23 मीटर। नीरज चोपड़ा ने 16 मई 2025 को दोहा डायमंड लीग में 90.30 मीटर भाला फेंक कर पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन है 19 मई, 20 मई, 21 मई, 25 मई। आंसर होगा 21 मई। 21 मई राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है मई 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में सुपर वेट शतरंज क्लासिक 2025 किसने जीता? अली रेजा फिरोजा, मैक्सिम वाचिरिये लाग्रेव, डी गुकेश, आर्क प्रज्ञानंद। ऑप्शन सी डी गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने मई 2025 में सुपर वेट शतरंज क्लासिक जीता है। मई 2025 में बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साव को कहां सौंपा गया? बाघा बॉर्डर पर, फिरोजपुर पोस्ट पर, अटारी संयुक्त चेक पोस्ट पर, करतारपुर कॉरिडोर पर। अटारी संयुक्त चेक पोस्ट पर, यानी ऑप्शन सी अटारी संयुक्त चेक पोस्ट पर। बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साव को 14 मई 2025 को अटारी संयुक्त चेक पोस्ट पर पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत को सौंपा है। मई 2025 में विकसित कृषि संकल्प अभियान कब शुरू हुआ? मई 2025 में विकसित कृषि संकल्प अभियान कब शुरू हुआ? 19 मई, 29 मई, 15 मई, 23 मई। ऑप्शन बी 29 मई। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक पूरे देश में चला। अगला प्रश्न है मई 2025 में खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का निधन हो गया। वे कितने आयु के थे? 84 वर्ष, 86 वर्ष, 88 वर्ष, 90 वर्ष। तो वे 86 वर्ष के थे। ऑप्शन बी 86 वर्ष के थे। खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला प्रश्न है मई 2025 में महाराष्ट्र और गुजरात का 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 मई, 19 मई, 23 मई, 30 मई को। तो 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा महुआदान बुल्प सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम। तो ऑप्शन सी झारखंड। महुआदानर बुल्प सेंचुरी झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है मई 2025 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? मई 2025 में 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हेनरी डुनंट की जयंती पर मनाया जाता है। मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल
मरीन फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया? रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। ऑप्शन बी फ्रांस। ऑप्शन बी, भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में आयुष्मान वय वंदना कार्ड कहाँ लॉन्च किया गया? आयुष्मान वय वंदना कार्ड कहाँ लॉन्च किया गया? मथुरा, नई दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ। ऑप्शन बी नई दिल्ली। आयुष्मान वय वंदना कार्ड नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अगला, मई 2025 में नितिन गडकरी ने क्या घोषणा की? मई 2025 में नितिन गडकरी ने क्या घोषणा की? भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बना, नई रेलवे लाइन की शुरुआत, नई शिक्षा नीति लागू होगा, नई सौर ऊर्जा परियोजना। ऑप्शन ए, भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बना। नितिन गडकरी ने 8 मई 2025 को घोषणा की भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता बन गया है। मई 2025 में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए क्या मंजूरी दी है? क्लाउड सीडिंग परियोजना, नए मेट्रो रूट, सौर ऊर्जा संयंत्र, इलेक्ट्रॉनिक बस। ऑप्शन ए क्लाउड सीडिंग परियोजना। ऑप्शन ए क्लाउड सीडिंग परियोजना। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 3.21 करोड़ रुपए की क्लाउड सीडिंग परियोजना को मंजूरी दी है। क्लाउड सीडिंग परियोजना को मई 2025 में सागर में सम्मान पहल किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह। ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान पहल शुरू की है। मई 2025 में MGS नारायणन का निधन हुआ, वे कौन थे? 2025 में MGS नारायणन का निधन हुआ, कौन थे? गायक, अभिनेता, इतिहासकार, पत्रकार। वो इतिहासकार थे, यानी MGS नारायणन इतिहासकार थे। MG नारायणन एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। मई 2025 में विश्व मधुमक्खी दिवस के लिए KVIC ने कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया? KVIC ने कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया? मीठी क्रांति उत्सव, मधु मेला, मधुमक्खी संरक्षण अभियान, मधु उत्सव। तो मीठी क्रांति उत्सव, ऑप्शन ए स्पष्ट। KVIC ने मीठी क्रांति उत्सव के साथ विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया है। चलिए अब हम लिए चलते हैं आपको बिहार करंट अफेयर, जो 19 मई से 23 मई 2025 तक के प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, जो आपको आने वाले तमाम परीक्षा, तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम, यानी BPSC TRE 4 हो या BPSC हो या हेडमास्टर के एग्ज़ाम हो या हेड टीचर्स का एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर। मई 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की? चिराग पासवान, अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी चिराग पासवान। ऑप्शन बी चिराग पासवान। चिराग पासवान ने 20 मई 2025 को नीतीश कुमार से मुलाकात की, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण थी। बिहार के बक्सर जिले में 17 मई 2025 को किस घटना ने चर्चा बटोरी है? नया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, SDM द्वारा ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारना, नई सड़क का निर्माण, बाढ़ राहत शिविर। SDM द्वारा ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारना। बक्सर में एक SDM ने बालू लदे ट्रक ड्राइवर को सड़क पर थप्पड़ मारा, जिसको वीडियो वायरल हो गया। मई 2025 में बिहार के पूर्णिया जिले में क्या घटना सुर्खियों में रही? नई मेट्रो परियोजना की शुरुआत, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या, नया विश्वविद्यालय खुला किसान आंदोलन, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म। पूर्णिया की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई, जिसमें परिवार को धमकियां मिली हैं। ये सब भी सवाल आएगा। मई 2025 में बिहार के स्कूल में 30 हिंदू छात्रों की पिटाई का क्या कारण था? मई 2025 में बिहार के स्कूल में 30 हिंदू, अनुशासनहीनता, कलावा बांधना, परीक्षा में नकल, स्कूल यूनिफॉर्म, कलावा बांधना। बिहार के एक स्कूल में 30 हिंदू छात्रों की पिटाई का आरोप लगा, क्योंकि उन्होंने कलावा बांधा था। मई 2025 में बिहार में शिक्षा न्याय संवाद की शुरुआत किसने की? मई 2025 में बिहार में शिक्षा न्याय, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, नीतीश कुमार, राहुल गांधी। कन्हैया कुमार। मई 2025 में बिहार में शिक्षा न्याय संवाद की यात्रा कन्हैया कुमार ने किया है। कन्हैया कुमार 15 मई 2025 के बिहार के शिक्षा न्याय संवाद शुरू किया, जिसमें शिक्षा और नौकरी के मुद्दे पर उठाए हैं। मई 2025 में बिहार के किस जिले में शहीद के घर नीतीश कुमार के दौरे के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी? पटना, नालंदा, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा।
मई 2025 में बिहार के किस शहर में बिहटा में पहला इनलैंड कंटेनर डिपो खोला गया है? पटना, दरभंगा, पटना, गया, भागलपुर, पटना बिहटा में खुला है। बिहटा पटना में स्थित बिहार में पहला इनलैंड कंटेनर डिपो 2025 शुरू किया, जिससे लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा। बिहार में अप्रैल 2025 में कौन सा बड़ा खेल आयोजन होने वाला है? अप्रैल 2025 में अप्रैल में कौन सा खेल हुआ है? राष्ट्रीय खेल खेलो इंडिया यूथ और पैरा गेम्स, एशियाई खेल, ओलंपिक क्वालिफायर, खेलो इंडिया यूथ और पैरा गेम्स। बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ और पैरा गेम्स की मेजबानी करने वाला था, किया है। मई 2025 में बिहार के किस जिले में नया हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है? बिहटा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, बिहटा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहटा में नया हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है। बिहार में मार्च 2025 तक कितनी स्ट्रीट लाइटें लगाने का लक्ष्य रखा गया था? 8,07,040, 8,07,40, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,07,40 लाइटें लगाने का लक्ष्य दिया गया था। बिहार सरकार ने मार्च 2025 में 8,07,40 स्ट्रीट लाइटें लगाने का लक्ष्य रखा गया था। मई 2025 में बिहार के किस जिले में अफीम तस्करी के आरोप में नेता को गिरफ्तार किया गया? कौन नेता का गिरफ्तार किया गया है भाई? मुजफ्फरपुर में किया गया। बिहार में मार्च 2025 में आयोजित वाल्मीकि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? बिहार में मार्च 2025 में आयोजित वाल्मीकि महोत्सव का उद्घाटन किया है नीतीश कुमार ने। किसने किया है? नीतीश कुमार ने। ऑप्शन नीतीश कुमार ने 8 मार्च 2025 को वाल्मीकि महोत्सव का उद्घाटन किया है। बिहार के किस जिले में 300 साल पुरानी पत्थर कला को जीआई टैग मिला? गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया जिले के 300 साल पुरानी पत्थर को 2025 में जीआई टैग मिला है। बिहार में महिलाओं के लिए कितनी पिंक बसें पटना से शुरू की जाएगी? 10, 15, 20, 25। तो ऑप्शन है सी 20। बिहार सरकार ने पटना में महिलाओं के लिए 20 पिंक बसें शुरू की है। बिहार में एनटीपीसी द्वारा किस प्रकार की नई परियोजना शुरू करने की योजना? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा। एनटीपीसी ने बिहार में परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू करने का योजना बनाया। बिहार के किस जिले में नारी अदालत पहल शुरू की गई है? बिहार के किस जिले में नारी अदालत पहल शुरू की? पटना, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। तो मधुबनी ऑप्शन सी। बिहार के मधुबनी जिले में नारी अदालत पहल शुरू की गई है। नारी अदालत पहल मधुबनी। बिहार में कितने एथेनॉल डिस्टिलरीज 2025 में कार्यरत हैं? 15, 18, 22, 25। तो ऑप्शन सी 22। बिहार में 22 एथेनॉल डिस्टिलरीज, 8 मोलासेस बेस्ड और 14 ग्रेन बेस्ड कार्यरत हैं। बिहार में कौन सा जिला 2025 में बौद्ध महोत्सव का आयोजन करेगा? गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। ऑप्शन ए गया के कालचक्र मैदान में 2025 में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव आयोजित किए जाएंगे या होगा। बिहार के किस जिले में 2025 में सौर्य वेदनम उत्सव आयोजित हुआ? पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गया, पटना। ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण। सौर्य वेदनम उत्सव 7 से 8 मार्च 2025 को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले में आयोजित किया जाएगा। बिहार में किस तारीख को 2025 में दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ? 7 से 9 मार्च, 19 से 21 मई, 10 से 12 अप्रैल, 1 से 3 जून। 7 से 9 मार्च 2025 में दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ है। 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 7 से 9 मार्च आयोजित किया गया है। बिहार में 2025 में कितने पंचायत भवनों की योजना बनाई गई है? बिहार में 2025 में कितने पंचायत भवनों की योजना बनाई है? 6,858, 8,053, 7,160, 9,000, यानी 8,053। बिहार में 8,053 पंचायत भवनों की योजना बनाई गई, जिनमें 6,858 मंजूर हुए हैं। बिहार में किस मशहूर गायिका को 2025 में स्टेट आइकॉन बनाया गया? शारदा सिन्हा, मैथिली ठाकुर, नेहा कक्कड़, सुनिधि चौहान। ऑप्शन बी मैथिली ठाकुर को 2025 में बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। बिहार में कैंप कोला ने किस जिले में नया बॉटलिंग प्लांट खोलने की घोषणा की है? कैंप कोला ने किस जिले में नया बॉटलिंग प्लांट खोलने की घोषणा की? बेगूसराय, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए बेगूसराय। कैंप कोला ने बेगूसराय में नया बॉटलिंग प्लांट खोलने की घोषणा
की है। और अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में कितने जिला पंचायत संसाधन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? जिला पंचायत संसाधन केंद्रों का उद्घाटन 10, 13, 15, 20। ऑप्शन बी 15। नीतीश कुमार ने 13 जिला पंचायत संसाधन केंद्रों का उद्घाटन किया है। बिहार के किस जिले में 2025 में राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? बिहार के किस जिले में 2025 में राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? गया, मुजफ्फरपुर, पटना, सीवान। ऑप्शन सी सीवान। ऑप्शन सी पटना। बिहार ने 2025 में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार ने 2025 में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में किस जिले में 4.0 तीव्रता भूकंप आया? सीवान, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। सीवान। ऑप्शन ए सीवान। 17 फरवरी 2025 को सीवान में 4.0 तीव्रता भूकंप आया था। बिहार में कौन सा जिला 2025 में गया जी के नाम से जाना जाएगा? गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो ऑप्शन ए गया। बिहार सरकार ने गया जिले का नाम बदलकर गया जी करने की मंजूरी दी है। बिहार में 2025 में कितने नए होटल बनाने के लिए आरएफपी जारी किया है? 2, 3, 4, 5, यानी ऑप्शन बी 3। बिहार सरकार ने 3 स्थानों पर होटल बनाने के लिए आरएफपी जारी किए हैं। बिहार में 2025 में नया टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? बिहार में 2025 में नया टाइगर रिजर्व कैमूर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए कैमूर जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। दूसरा टाइगर रिजर्व। बिहार में 2025 में महिलाओं के लिए कौन सी नई बैंकिंग सुविधा की गई? सहकारी बैंक, डिजिटल बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक। ऑप्शन ए सहकारी बैंक। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए नया सहकारी बैंक शुरू किया गया है। बिहार के किस जिले में 2025 में नया एम्स खुला है? बिहार के दरभंगा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। दरभंगा। पीएम मोदी ने 2025 दरभंगा में एम्स का उद्घाटन किया था। बिहार में 2025 में कितने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? 10,000 करोड़, 12,100 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़। 12,100 करोड़। पीएम मोदी ने बिहार में 12,100 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बिहार में 2025 में नीलगाय और जंगली सुअर के शिकार की अनुमति क्यों दी गई? जनसंख्या नियंत्रण, फसलों को नुकसान, पर्यटन बढ़ाने के लिए, वन्यजीव संरक्षण के लिए, फसलों को नुकसान से बचाने के लिए। नीलगाय और जंगली सुअर द्वारा फसलों को नुकसान के कारण उनके शिकार की अनुमति दी गई। बिहार में 2025 में नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। बिहार में 2025 में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को क्या दर्जा मिला है? यूनेस्को विश्व धरोहर का, रामसर साइट्स का, राष्ट्रीय उद्यान का, विश्व वन्यजीव स्थल का। तो रामसर साइट का। ऑप्शन बी रामसर साइट। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो जमुई जिले में स्थित है, 2025 में रामसर साइट का दर्जा मिला है। बिहार में 2025 में किस जिले में विमेन कबड्डी वर्ल्ड कप की मेजबानी की? राजगीर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। राजगीर। ऑप्शन ए राजगीर। बिहार के राजगीर में मार्च 2025 में विमेन कबड्डी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया। बिहार में 2025 में कितने लाभार्थियों को क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऋण दिया गया है? तो वो है 40,294, 50,294, 60,294, 70,294, 50,294। ऑप्शन बी 50,294। मधुबनी में निर्मला सीतारमन ने 50,294 लाभार्थियों को 1,121 करोड़ का ऋण वितरित किया। बिहार में 2025 में किस संगठन ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 शिखर सम्मेलन आयोजित किया? एनटीपीसी बिहार सरकार, फिक्की, सीआईआई यानी बिहार सरकार ने। ऑप्शन बी बिहार सरकार। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 शिखर सम्मेलन बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार में 2025 में किस जिले में नया ड्राई पोर्ट शुरू किया गया? बीटा, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए बीटा। बिहार में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो शुरू हुआ बीटा में। बिहार में 2025 में कितने पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है? 1548। कितने क्या गया? बिहार में 2025 में कितने पंचायत भवनों का निर्माण किया है? 1548, 2615, 3400। ऑप्शन ए 1548। बिहार में 8,053 पंचायत भवनों में से 1548 का निर्माण पूरा हुआ है।
बिहार में 2025 में किस जिले में बोध गया महाबोधि बिहार में विवाद हुआ? गया नालंदा यानी गया में। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बोध गया महाबोधि बिहार दौरे पर विवाद हुआ था। ये सब की कोई बात है? बिहार में 2025 में कितने नए खेलो इंडिया सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे? बिहार में 2025 में कितने खेलो इंडिया सेंटर्स? 28, 38, 48, 58, 38। ऑप्शन बी 38। बिहार में 38 खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में 2025 में किस योजना के तहत 3 लाख लोगों को 1200 करोड़ की सहायता दी जाएगी? पीएम किसान, आयुष्मान भारत। बिहार में 2025 में किस जिले में? बिहार में 2025 में किस योजना के तहत 3 लाख लोगों को 1200 करोड़ की सहायता दी गई? पीएम किसान, आयुष्मान भारत, बिहार विकास योजना। मुख्यमंत्री राज्य बिहार विकास योजना। ऑप्शन सी बिहार विकास योजना। ऑप्शन सी। नीतीश कुमार ने 3 लाख लोगों को बिहार विकास योजना के तहत 1200 करोड़ की सहायता दी। बिहार में 2025 में किस जिले में? बिहार में 2025 में किस जिले में बाईपैक्स 2024 डाक प्रदर्शनी आयोजित किया गया? पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए पटना। बाईपैक्स 2024 डाक प्रदर्शनी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया गया। बिहार में 2025 में किस जिले में विमेन्स वुशु चैंपियनशिप आयोजित की गई? मुजफ्फरपुर, पटना, गया, दरभंगा। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। बिहार स्टेट वुमेन्स वुशु चैंपियन 2025 मुजफ्फरपुर में स्थापित आयोजित किया गया। बिहार में 2025 में किस योजना के तहत सौर पैनल लगाए जाए? पंचायत भवन, स्कूल भवन, अस्पताल, रेलवे स्टेशन। पंचायत भवन। बिहार में पंचायत भवनों पर सौर पैनल लगाने की योजना है। बिहार में 2025 में किस जिले में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गया, पटना यानी पूर्वी चंपारण। ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण। विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में शुरू हुआ है। बिहार में 2025 में किस जिले में रक्षा मंत्रालय ने ऑप्शन सिंदूर के लिए मुआवजा दिया है? गया, मुजफ्फरपुर, सीवान, नालंदा। ऑप्शन सी सीवान। सीवान में ऑपरेशन सिंदूर में शहीद सैनिकों के परिवारों को मुआवजा दिया गया है। बिहार में 2025 में कितने नए संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति हुई है? संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति 100, 120, 140, 140। 140। ऑप्शन सी 140। बिहार सरकार ने 140 पूर्णकालीन संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की है। बिहार में 2025 में किस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार गया? आयुष्मान भारत, पीएम किसान, बिहार स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन ए आयुष्मान भारत योजना के तहत बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। बिहार में 2025 में किस जिले में नया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया? पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन ए पटना। बिहार में एक स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटना में स्थापित किया गया। तो चलिए हम राष्ट्रीय खेल करंट अफेयर को देखते हैं जो 19 से 23 मई 2025 तक के महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय खेल करंट अफेयर यानी करंट अफेयर को देखते हैं जो खेल से संबंधित है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। किस खिलाड़ी ने 23 मई 2025 को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ नवाद 94 रन बनाकर शानदार वापसी की? उसका ऑप्शन है शुभम गिल, ईशान किशन, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ। ऑप्शन बी ईशान किशन। लगभग 60 दिनों के खराब फॉर्म के बाद ईशान किशन ने आरसीबी के खिलाफ नवाद 94 बनाकर जोरदार वापसी की। 2025 के आईपीएल में 23 मई को आरसीबी और एसआरएचएच के मैच का पॉइंट टेबल में क्या बदलाव हुआ? आरसीबी शीर्ष पर पहुंच गई, एसआरएच प्लेऑफ से बाहर हो गए। पॉइंट टेबल में कई बदलाव हुए। आरसीबी और एसआरएचएच मैच में परिणाम में नॉकआउट की दौड़ में शामिल टीमों की स्थिति को प्रभावित किया है। 2025 के कलिंगा सुपर कप 2025 के कलिंगा सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता कौन बना? जमशेदपुर एफसी, केरल ब्लास्टर, बेंगलोर एफसी गोवा बना है। एफसी गोवा ने जमशेदपुर एफसी को 3-0 से हराकर 2025 का कलिंगा सुपर कप जीता। 2025 के खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहां होगा? गोवा, द्वीप और
खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? गोवा, दीप, पुरी, मुंबई। ऑप्शन बी दीप में होगा। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 19 से 23 मई के बीच दीप के घोघला बीच पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल एवं करंट अफेयर फिर है, किस टीम ने 2025 में आईपीएल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ 231 रन बनाकर नया रिकॉर्ड? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर यानी सनराइजर्स हैदराबाद। ऑप्शन सी। सनराइजर हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ 231 रन बनाकर आईपीएल में नया रिकॉर्ड स्थापित कर लिया। गुजरात टाइटंस ने 22 मई 2025 को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ विशेष किस रंग की जर्सी पहनी थी? लाल, नीली, लेवेंडर, हरी, लेवेंडर। गुजरात टाइटंस ने कैंसर जागरूकता के लिए लेवेंडर रंग की जर्सी पहनी थी। 2025 के आईपीएल फाइनल का आयोजन कहां होगा? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता। ऑप्शन सी अहमदाबाद। आईपीएल 2025 का फाइनल 3 जून को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम, जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, नाम बदलकर वहीं होगा। रविंद्र जडेजा ने आईपीएल 2025 के ब्रेक के दौरान कौन सा शौक साझा किया? पता नहीं कौन शौक किया। पेंटिंग, घुड़सवारी, तैराकी, गायन, घुड़सवारी। ये सब खेल से सवाल है जी। रोरी मैकलॉय ने किस गोल्फ टूर्नामेंट में भारत में पहली बार भाग लेने की घोषणा की है? मास्टर्स ओपन चैंपियनशिप, डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप, यूएस ओपन, डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप। यानी रोरी मैकलॉय ने डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट में भारत में पहली बार भाग लेने की घोषणा की है। बिहार से संबंधित खेल है, करंट अफेयर का है। करंट अफेयर जो बिहार से खेल से संबंधित हैं, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के किन शहरों में हुआ? पटना, गया, भागलपुर, राजगीर, बेगूसराय। चलिए हम सीधा आंसर ही देखते हैं। पटना, गया, भागलपुर, राजगीर और बेगूसराय। आंसर ए पटना, गया, भागलपुर, राजगीर, बेगूसराय। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के पटना, गया, भागलपुर, राजगीर, बेगूसराय में आयोजित किया गया। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के इन 5 शहरों में हुआ। बिहार के किस खो खो खिलाड़ी ने 2025 में आयोजित बिहार के किस खो खो खिलाड़ी ने 2025 में आयोजित पहले खो खो विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व? मोनिका शाह, रेखा देवी, सविता कुमारी, प्रिया सिंह। ऑप्शन ए मोनिका शाह। भोजपुर जिले की मोनिका शाह ने 2025 के खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम का प्रतिनिधित्व किया है। 2025 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तमिलनाडु की तीरंदाजी टीम पहली बार कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई नहीं। रजत पदक तमिलनाडु की मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार रजत पदक जीता है। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गुजरात ने कुल कितने पदक जीते? गुजरात ने कुल 13 पदक जीते हैं। गुजरात के एथलीट ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल 13 पदक जीते हैं। 2025 में आयोजित खेलो में 2025 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में असम के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रीय युवा रिकॉर्ड तोड़ा है? तो आइसेंगफा गगोई। तो आज का यह मैराथन सीरीज यहीं समाप्त होता है। कल मिलते हैं नए सीरीज के साथ। आज तक हम लोगों ने कई तरह के करंट अफेयर को देखा है। डेली करंट अफेयर भी देख रहे हैं। आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर को देखें। जब ये मंथ पूरा हो जाएगा तो हम एक मैराथन लेकर बिहार करंट अफेयर अलग और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को अलग लेकर उपस्थित होंगे। लगभग 200 सवाल होगा। 200 लगभग 200 या प्लस भी हो सकता है सवाल होगा, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के नस्ते नाबूद करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम मिलते हैं फिर महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। धन्यवाद।